नमस्कार, नमस्ते। आप देख रहे हैं सतर्क सीतामढ़ी। मैं हूं सोनू देवराज। अभी हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड के मालदीव गांव में है। हमारे वीडियो के फ्रेम में जिन्हें देख रहे हैं, ये कोई ने बिहार पुलिस बनकर इस गांव के नाम रोशन कर चुके हैं। और इनके बारे में कहा जाए तो इनका नाम है पूजा, और इनका नाम है परी पूजा, जो कि एक ट्रांसजेंडर समाज से आती है और आमतौर पर कहा जाए आम भाषा में तो एक किन्नर समाज से आती है। इन्होंने बिहार पुलिस बनकर पूरे गांव से लेकर जिला तक का नाम रोशन कर चुके हैं। इनसे बात करने के लिए इनके गांव हम लोग पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल की तरफ से बिहार पुलिस बनने पर। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना दूर से चल के मेरे लिए आए। आज बारिश का भी मौसम है, तो आप इतना दूर से मेरे लिए चल के आए, तो इसलिए आप लोग को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपने जो मुकाम हासिल किए हैं, खास करके जो किन्नर समाज होता है, ये सब तो बोला नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो आपके समाज के जो लोग आते हैं, पैदा होने के बाद उसको समाज से कुछ निगलेक्ट कर दिया जाता है, उनको समाज तरह तरह के ताना देते हैं, लेकिन उससे अलग होकर के आप कुछ अलग अपना मुकाम हासिल किए हैं, बिहार पुलिस बने हैं। तो क्या आपके जो गांव वाले थे या गांव घर से बाहर कहीं निकलते थे, तो इस तरह के ताना आपको सुनना पड़ता था क्या पहले? जी, जैसा कि आपने बोला कि मेरे समाज के साथ ऐसा होता है, तो ऐसा हकीकत ऐसा सच में होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे फैमिली पूरा सपोर्टर थे। मेरे गाँव के लोग जितने थे, सब लोग मेरे सपोर्टर थे। इसके लिए मुझे ये कठिनाइयाँ तो नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि मेरे साथ मेरे फैमिली थे, और शायद फैमिली होगा किसी के बच्चे के साथ, तो उसको कष्ट कोई नहीं होगा। जी। गांव वाले क्या कहते थे? बहुत अच्छे से, किसी का गलत व्यवहार नहीं था, किसी का मेरे साथ गलत कमेंट नहीं था, मतलब सबका व्यवहार बहुत अच्छा था, सबके साथ मेरे बहुत अच्छा संबंध था। अच्छा, आप कभी सोचे थे कि हम बिहार पुलिस बनेंगे? जी, बिल्कुल, हम तो बचपन से सोचे थे कि हम कुछ अलग करेंगे, मतलब कुछ अलग कर ऐसा अलग करेंगे कि मतलब मेरा भी कुछ अलग पहचान होगा, जिससे मेरा पहचान कुछ ही ज़्यादा मतलब बेहतर था। इसलिए हम सोचे कि नहीं, हम कुछ ऐसा करेंगे कि मतलब समाज में मेरा भी एक पहचान हो। जी। नहीं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जो आपके समाज के जो लोग होते हैं, जब जन्म लेते हैं कुछ दिन के बाद जब उनको पता चलता है, वो अपने पेट के लिए पैसा के लिए भटक जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, अपना पैसा मांगते हैं, कहीं किसी को दरवाजे पर जा कर के पैसा मांगते हैं, दुकान में पैसा मांगते थे। ऐसा आप भी कभी किए हैं? जी नहीं, कभी नहीं ऐसा किए हैं। ऐसा संघर्ष तो हमको बहुत करना पड़ा, बट हम मेहनत करके काम किए हैं। वो हम छुपाते नहीं हैं, हम बताते भी हैं कि पिछले 3 सालों से मैं एक कार्यरत थी एक मॉल शॉपिंग मॉल में। अब तो मैं रिज़ाइन दे चुकी हूँ कि वहाँ से, क्योंकि मेरा यहाँ जब यहाँ फाइनल हो गया, तो मुझे तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं पड़ा कभी। जी, क्योंकि अच्छा, मेरा फैमिली सपोर्टर था, तो हमको वो सब करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। बचपन से आप पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, जी। और जब ये प्रतियोगिता परीक्षा जो कठिन होता है बिहार पुलिस में, हर कोई सफल नहीं हो पाता है, जी। लेकिन आप कहाँ तैयारी किए हुए हैं बिहार पुलिस का? सर, बिहार पुलिस का रिटेन तो पटना में रहमान सर है, वो कि काफ़ी प्रचलित है, जी आप जानते होइएगा, तो उनके यहाँ हम रिटेन का एग्ज़ाम दिए थे। एग्ज़ाम उन्हीं के यहाँ से पास किए हैं, और फिजिकल में डुमरा जजवा फिजिकल एकेडमी है कि मिश्रा सर चलाते हैं, उनके यहाँ से फिजिकल हम तैयारी किए हैं, और फिजिकल में भी हम 100 में 100 नंबर लाए हैं। अच्छा, 100 में 100 नंबर जी, है। 100 में 100 नंबर लाए फिजिकल में भी, तो उनका भी, मिश्रा सर का भी बहुत बड़ा योगदान है, और साथ ही साथ मेरे फैमिली का और मेरे गाँव वाले का, सबका बहुत सपोर्ट रहा। जी। पटना में आपका पढ़ाई लिखाई हुआ वहाँ? जी नहीं, यहीं से हम पढ़ाई-लिखाई करते थे, घर से ऑनलाइन करते थे, और हम ड्यूटी भी करते थे, 10 घंटा ड्यूटी भी करते थे, उसके बाद हम फिजिकल भी करते थे। इसमें मेरे मम्मी-पापा बोलते भी थे कि काम छोड़ दो, मतलब फिजिकल में तो जानते हैं आप कितना हार्ड होता है। तो सब छोड़ बोलते भी थे कि छोड़ दो, नहीं जाओ, नहीं जाओ, छोड़ दो काम। बट हम ऐसा नहीं किए, हम काम करते हुए फिजिकल तैयारी किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना टफ मेरे लिए रहा होगा। अच्छा, इन्होंने जिस तरह से बोल रही 10 घंटा इन्होंने ऑनलाइन क्लास, 10 घंटा जॉब करी, जो प्राइवेट जॉब मॉल में जा कर के अपने पेट के लिए, अपने फैमिली के लिए पैसा कमाने का इनका इच्छा भी था, और 10 घंटा मेहनत करने के बाद इन्होंने फिजिकल की तैयारी भी की। तो कितने बजे सुबह उठ के चले जाते थे? गांव से ही जाते थे कि सीतामढ़ी जी, में? जी नहीं, गाँव से जाते थे। जहाँ मेरा घर है, वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी में हमको काम करने भी आना-जाना पड़ता था। अच्छा। जी, उसके बाद जहाँ फिजिकल हम करते थे, मेरे घर से 5 किलोमीटर, वो भी मतलब 5 दूना 10 हो गया, तो 10 किलोमीटर उसको भी कह सकते हैं। तो इतना दूर वहाँ भी जाना आना था, तो सुबह हम 4 बजे उठ जाते थे, और 5 बजे हम हवाई फील्ड में रहते थे। जी, उसके बाद 5 बजे से लेकर के 8 साढ़े 8 9 बजे तक फिर हम घर आते थे। फिर उसके बाद तैयारी होकर के हमको 10 बजे रिपोर्ट वहाँ भी करना होता था, सीतामढ़ी में, मतलब मेरे घर से 10 किलोमीटर है, तो वहाँ भी रिपोर्ट करना होता था। फिर 10 से लेकर के रात के 8 बजे तक हम वहाँ ड्यूटी करते थे। फिर उसके बाद आते थे घर, तो फिर
मतलब जो बचा था वो तैयारी हम करते थे। जी जब फिजिकल तैयारी करने के लिए गए तो आप आपका जो फिजिकल ट्रेनर साहब थे, जी जी उनसे आपके पर्सनल बातचीत हुई इस मुद्दे पर कि हम इस समाज से है कि हमको फिजिकल करना है? जी नहीं, उनसे इस मैटर पे तो बात नहीं हुआ। बाद में हमको बताएं, बट उनको वो बोले कि कोई इतराज नहीं है, जैसा सब है जैसा मेरे लिए तू भी है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तुमको कोई दिक्कत भी नहीं होगा यहाँ पे। और जो वहाँ पर जो गर्ल्स बॉय जो दौड़ते थे वो आपके बारे में जानते थे? वहाँ तो हम पहचान छुपा चुके थे, सिर्फ सर को मतलब ये डिस्कस हुई थी मेरे, बट उन लोगों को भी कभी ऐसा मेरे पे मतलब शक भी नहीं हुआ कि हम क्या है नहीं है, उन लोगों को शक भी नहीं हुआ मेरे पे। लेकिन जब आप बिहार पुलिस बन गए तो पूरे जिला में चर्चा हो जी गया। उसके बाद तो पूरा जिला में चर्चा हो गया। जी तो जो आपके समाज के जो लोग हैं जो मतलब उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? देखिए, हम अपने समाज के लोगों को यही कहना चाहते हैं कि देखिए पहले तो ये सब था नहीं कि मतलब, लेकिन अब तो जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी आरक्षण दिए हम लोग को, तो अब हम लोग को भी पढ़ना लिखना चाहिए और बढ़ के आगे आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। और उनके माता पिता को भी हम यही कहेंगे कि आप लोग भी अपने बच्चे को अपनी समझिए और उनको भी पढ़ाई लिखाइए, ताकि वो भी जैसे आम बेटा बेटी आपको कवर करते हैं उससे उससे बढ़ के वो भी करेंगे। जी अच्छा, आपके फैमिली का फुल सपोर्ट था? जी फुल सपोर्ट था, मेरे फैमिली का या मेरे रिश्तेदार का या फिर मेरे गांव का, मतलब जितना कह ले सबका बहुत सपोर्ट था। जी जब क्वालिफिकेशन के बात किया जाए तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी है? मेरी पढ़ाई अभी बीए सेकेंड पार्ट में है। बीए सेकेंड पार्ट में जी है। अच्छा, फ्यूचर में आगे दरोगा के भी बनना हो? जी बिल्कुल बनना है। अच्छा, मेहनत कीजिएगा आप? जी बिल्कुल, अभी तो ये झांकी है, अभी तो फिल्म बाकी है। अच्छा, अभी तो झांकी अभी फिल्म बाकी है। जी जी अच्छा, आपके घर में और आपके अलावा और कौन कौन है? मेरे फैमिली में 2 भाई है, 1 बहन है, 1 मैं हूँ, मतलब 4 भाई बहन है, अच्छा। जिसमें सबसे बड़ी मैं हूँ और मम्मी पापा है। तो सारा जिम्मेवारी तो मम्मी पापा के बाद अब आपका ही हो गया। जी। तो अपने जो आपसे जो नीचे है छोटे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? क्या आपके तरफ से सपोर्ट रहेगा? इसमें भी कोई कहने वाला बात है? जो भी होगा मतलब अब तो फैमिली के लिए हम जो भी करेंगे ना जी, जो भी होगा करेंगे फैमिली के लिए करेंगे अब जी। तो भाई बहन मम्मी पापा जो है वो सब उन्हीं के लिए हम करेंगे, अब किसके लिए करेंगे? जी साथ परी पूजा जी थे जिन्होंने ये वीडियो के माध्यम से इस संदेश देना चाह रहे थे कि अगर जो भी इनके समाज को चाहिए, आम आदमी अगर चाह ले कि हमको जीवन में कुछ मुकाम हासिल करना है तो अपना मेहनत पर विश्वास करे और एक दिन ना एक दिन उनको मुकाम हासिल हो ही जाएगा। आप देख